तो बच्चों स्वागत है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में हम कवर करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस केस में 10 वोल्ट हमने अप्लाई कर रखा है डायोड के ऊपर और यहाँ पे पोटेंशियल हम देखें तो हायर पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है पी लेयर पे। इससे ये डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाता है और यहाँ पे डायोड एक आइडियल स्विच की तरह काम करेगा। रीजन इसके पीछे ये है कि यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है कि डायोड सिलिकॉन है या जर्मेनियम, साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं बता रखा है। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है और आइडियल केस की बात करें तो एक स्विच की तरह काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे स्विच को हम क्लोज कर देते हैं। इस बात को हम शॉर्ट सर्किट की तरह बता सकते हैं यहाँ पे। और ये सेक्शन नाउ इट विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट और क्लोज स्विच की तरह काम करता है। उस केस में ये दोनों रेजिस्टेंस अगर आप देखें ध्यान से तो ये इसके पैरेलल में लगे हुए हैं। ये भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको यहाँ से हम डायरेक्टली अलग हटा सकते हैं। जब इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं इस सेक्शन को तो हमारे पास इतना सर्किट हमें विजुलाइज होता है उस कंडीशन में। और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 किलो ओम को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यहाँ लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा आसान दिखे। तो हम इस 2 किलो ओम को यहाँ पे इसके पैरेलल में अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 किलो ओम को हम देख सकते हैं इसके पैरेलल में अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जो कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको ड्रॉ किया जा सकता है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो ये दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो निकल के आता है 2 किलो ओम और 2 किलो ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल के आता है 1 किलो ओम। इसका मतलब ये सिंप्लीफाई होके यहाँ पे 1 किलो ओम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोनों को सिंप्लीफाई कर देता हूँ और सिंपल एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मेंशन करूंगा वो क्या है 1 किलो ओम। अब इसके बाद हम देखें तो ये काफी सिंपल हो चुका है नेटवर्क। इसमें सिर्फ हमें करंट निकालने को कहा गया है। करंट हो जाएगा I = V by R। वोल्टेज क्या अप्लाई कर रखे हैं यहाँ पे 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात करें तो दोनों का समेशन हो जाएगा क्योंकि दोनों सीरीज में 4 + 1 5। तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आता है, आउटकम जो निकल के आता है वो आता है 2 एम्पियर करंट जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है। चलिए अब जल्दी से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, वी हैव टू कैलकुलेट हियर द करंट इन दिस सर्किट as well as we have to calculate the voltage across 2 kilo ohm resistance। तो यहाँ पे हम देखें कि डायोड की कंडीशंस को क्या दे रखा है। डायोड को बता रखा है कि सिलिकॉन है। इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.7 वोल्ट हमें पता है। तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। साथ में हम देखें वोल्टेज कितना अप्लाई कर रखा है 8 वोल्ट। इस कंडीशन में डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कब आएगा, जब ये 0.7 वोल्ट को एक्सीड कर जाएगा। साथ में यहाँ पे 2 किलो ओम कंडीशन है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ दो पोटेंशियल है 8 वोल्ट और यहाँ पे जो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है वो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.7 है जो कि इसको अपोज करेगा। तो रेस्ट टू करंट हम निकाल सकते हैं I = दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली 8 - 0.7 upon resistance is this 2 kilo ohm, that is 2 × 10⁻³ so when you solve this so it will be 7.3, this is divided by 2 × 10⁻³ that means when you solve this is 3.65 milliampere। इतना करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो होता है। अब बात करें कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है तो देखिए आप ये पोटेंशियल 8 वोल्ट है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है 0.7 है। तो डेफिनेटली ये जो डिफरेंस होगा वो एग्जिस्ट कर रहा है VR के क्रॉस। तो हम इस तरह से इसको बता सकते हैं कि ये पोटेंशियल कितना है इस केस में। दिस इज 8 - 0.7 सो दिस डिफरेंस इज एक्चुअली 7.3 वोल्ट। एक तरीका ये होता है कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका ये कि आपने जो I निकाला है 3.65 इसमें अगर 2 किलो ओम को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगेन यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट। तो हम इस प्रोसेस को रिपीट नहीं करेंगे, इसको इस तरह से भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हम ध्यान से देखें तो 12 वोल्ट अप्लाई कर रखा है। दो डायोड यहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं। पहला डायोड सिलिकॉन है, अगला जर्मेनियम है। साथ में 11 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और हमें सर्किट में करंट निकालने को कहा गया है। यहाँ पे हम ध्यान से देखें इस कंडीशन में सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर है 0.7 है, जर्मेनियम का जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.3 है। ये दोनों की कंडीशन में, इन दोनों की कंडीशन में जब 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं तब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आना शुरू होते हैं। ये 0.7 के बाद फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आता है, ये 0.3 के बाद में आता है और अल्टीमेटली सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 माइनस इसका पोटेंशियल बैरियर कितना है 0.7 जो कि इसको अपोज करता है। ये जर्मेनियम का जो अपोज करता है 0.3। साथ में रेजिस्टेंस कितना है 11 किलो ओम, उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 में से ये जो आप देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस दिस इज क्लोज टू 1 वोल्ट, मतलब दोनों का समेशन 1 वोल्ट आता है। 12 में से अगर 1 को माइनस करते हैं सो दिस इज 11 वोल्ट अपॉन दिस इज द रेजिस्टेंस। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इज 1 सो अल्टीमेटली आंसर आता है 1 मिली एम्पियर। इतना करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। देखते हैं लास्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या पूछा गया है। इसमें 6 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, साथ में दो सिलिकॉन डायोड पैरेलल में यहाँ पे यूज कर रखे हैं
हमें आउटपुट वोल्टेज निकालने को कहा गया है, साथ में ये भी कहा गया है कि जो सेकेंड सिलिकॉन डायोड है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ध्यान से देखें यहाँ पे, तो सिलिकॉन डायोड का जो पोटेंशियल वेरिएशन होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। इसके बाद ही वो डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आता है और ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा 0.7 पे, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में आएंगे जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होंगे, क्योंकि 6 वोल्ट का जो हाई पोटेंशियल पी लेयर पे अप्लाई कर रखा है दोनों के, उसका नेगेटिव पोटेंशियल दोनों पे नेगेटिव जो एन टाइप लेयर है उस पे अप्लाई कर रखा है नेगेटिव बैटरी को। इसका मतलब ये है when these two diodes are identical in nature, both are simultaneously switch on for this 6 volt। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, this is 0.7। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिख सकते हैं इस डिफरेंस को, this is 6 volt since we know that this is V by R और V क्या है, this is the potential difference। potential difference कितना आ रहा है 6 volt। this is this potential is here 0.7। रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का 530। This is in ohm। when you simplify this 6 minus 0.7 इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आउटकम निकल के आता है 5.3 and this is 530। so when you solve this the outcome is 0.01 ampere or you can say 10 milliampere this current is flowing in this circuit। so this main current is 10 milliampere। now this potential is 0.7, this is also 0.7। now this current is going to distribute in this two section, one is ID1 another is ID2। so दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा, लेकिन यहाँ पे मेन करंट कितना फ्लो हो रहा है आप देख पा रहे हैं 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये करंट इक्वली दोनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो कि 5 मिली एम्पियर होगा और 5 मिली एम्पियर होगा, क्योंकि दोनों डायोड आइडेंटिकल हैं यहाँ पे नेचर में। इसका मतलब यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि ये जो करंट मैं निकाल रहा हूँ तो आप यहाँ पे इसको अगर केसीएल अप्लाई करते हैं सो I is equal to ID1 plus ID2, इतना तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे देख के। साथ में ये दोनों आइडेंटिकल है नेचर में, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ ID1 is equal to ID2, दोनों आइडेंटिकल नेचर में है। तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। सो ये क्या निकल के आता है, दिस इज गोइंग टू ट्वाइस ऑफ ID1, और या फिर दूसरी तरह से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं दिस विल बी द ट्वाइस ऑफ ID2, जिसके लिए हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए हम इसको मेंशन कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली ID2 को हम क्या मेंशन कर सकते हैं, दिस इज I/2। अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 10/2। दिस इज एक्चुअली 5 मिली एम्पियर करंट। दिस इज द मेन करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन द सर्किट, दिस इज 10 मिली एम्पियर। सो इस तरह से ये आंसर 10 मिली एम्पियर निकल के आता है। ये दोनों न्यूमेरिकल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में हम देखें तो हमें करंट कैलकुलेट करने को कहा गया है, साथ में 2.5 किलो ओम के अक्रॉस कितना यहाँ पे वोल्टेज होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। दोनों न्यूमेरिकल्स में क्या खासियत है, इसमें सिर्फ पोलैरिटी चेंज कर रखी है यहाँ पे जर्मेनियम की, और ये दो अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो 10 वोल्ट के कारण जर्मेनियम डायोड आप देख पा रहे हैं ये क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, क्योंकि इसका हाई पोटेंशियल एन टाइप मटेरियल पे अप्लाई कर रखा है और इसका नेगेटिव पोटेंशियल पी टाइप मटेरियल पे अप्लाई कर रखा है। इस कंडीशन में ये केस क्या होता है जर्मेनियम का रिवर्स बायस, और इसको हम ओपन सर्किट कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से बना सकते हैं। सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल हमें पता है 0.7 वोल्ट है, इसका मतलब इसके बाद ये स्विच ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 0.7 की बैटरी, ये यहाँ पे हम 0.7 से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज 0.7 वोल्ट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 10 वोल्ट माइनस 0.7 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज गिवन इज 2.5 into 10 is power 3। so when you simplify this the numerator will be 9.3 volt and rest this is 2.5 into 10 is power 3। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 is power 3 अगर हम उसको ऊपर लाते हैं तो ये मिली एम्पियर में हो जाता है। रेस्ट इसको हम सॉल्व करें सो इट विल बी 3.72 मिली एम्पियर। इतना करंट इस केस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 10 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट, ये जो डिफरेंस है वो इसके क्रॉस अपीयर होता है जो कि हम न्यूमरेटर में मेंशन कर रहे हैं। सो VR विल बी दिस इज 9.3 वोल्ट। अब बात करते हैं इस न्यूमेरिकल में इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं अगर डायोड को हम चेंज कर दें यहाँ पे जर्मेनियम को। तो इस केस में हम देखते हैं 10 वोल्ट के कारण इसका बैरियर पोटेंशियल हम जानते हैं जर्मेनियम का होता है 0.3 whereas silicon barrier potential is 0.7। so when we switch on this 10 volt supply at this condition, initially this germanium diode reaches the barrier potential up to 0.3 and this will be switch on। तो सबसे पहले जो ऑन कंडीशन में जाएगा वो होगा जर्मेनियम, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल जो हम रीच कर जाते हैं और ये डायोड स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे पोटेंशियल आता है 0.3।
अब इसके बाद क्या होगा कि सिलिकॉन जो डायोड है इस पे पोटेंशियल कभी भी 0.7 तक नहीं पहुंच पाता है। रीजन पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0.3 है, इसका मतलब इसके अक्रॉस दी पोटेंशियल 0.3 हमेशा बना हुआ रहेगा। तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि सिलिकॉन डायोड विल not get opportunity to switch on. Reason behind this is the potential across this is 0.3 और इसके कारण ये डायोड हमेशा ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी करंट नहीं है। और ओपन सर्किट है मतलब इसको हम ओपन मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में सिलिकॉन डायोड नहीं आता है, या इसको पूरा हम ओपन करके मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसका सिंप्लीफिकेशन काफी आसान है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें यहाँ पे। सो दिस इज I इज इक्वल टू V बाय R। V यहाँ पे कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम देखें यहाँ पे। सो दिस इज 10 वोल्ट माइनस 0.3 वोल्ट अपॉन 2.5 किलो ओम। इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 9.7 डिवाइडेड बाय दिस इज इन किलो ओम। सो व्हेन यू सॉल्व दिस आउटकम विल बी 3.88 मिली एम्पियर। तो इस तरह से पोलरिटी चेंज करने से न्यूमेरिकल में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस। तो देखते रहिए सेम फिजिक्स चैनल को। आने वाले सेक्शन में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। थैंक यू सो मच।